सभी केंद्रीय मंत्रीगण, प्रज्ञा प्रवाह के इस द्वैवार्षिक लोक मंथन आयोजन कार्यक्रम के इस वर्ष के सभी संचालक गण, उपस्थित सभी स्वागत समिति के सदस्य, सुधीजन, माता भगिनी। वैसे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है और समापन में कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, परंतु 3 दिन में यहाँ रहा, एक समय क्यों न हो भोजन भी यहाँ किया है, तो दिया हुआ काम करना चाहिए। इस बुद्धि से मैं यहाँ पर खड़ा हूं। लोक, सृष्टि और धर्म, इन तीनों के उत्पत्ति का समय समान है। ये साथ चलते हैं और प्रलय तक रहेंगे, इसलिए सनातन है। क्योंकि ये तीनों साथ है तो अस्तित्व चलता है। एको हम बहुश्याम ऐसी इच्छा करके जो उत्पन्न हुआ है, जो अभी स्थित है और कभी आगे जाके लय भी जिसका होने वाला है, वो इन तीनों के सहारे चलता है। ये बात जब हम कहते हैं, ऐसी बातें अगर हम कहते हैं, तो अपरिचित व्यक्ति की पूछेगा कि आप भारत से आए हो क्या? क्योंकि ये बात हमारे पूर्वजों ने पहचानी। बात तो सबकी है, ये कोई बपौती हमारी नहीं है, ये एक सत्य है। लेकिन इस सत्य को हमारे पूर्वजों ने पाया, क्योंकि उन्होंने खोजा, बाकी दुनिया ने खोजा नहीं। उन्होंने खोजना बंद कर दिया। अभी इतना सारा मंथन अपना हुआ, ये इसके पहले भी ऐसे विचार हुए होंगे, तो सब में एक बात तो ये क्यों होता है? आनंद के लिए होता है, सुख के लिए होता है, संतोष के लिए होता है। उसकी राह में जड़ चेतन चराचर सृष्टि भटकती है। तो उस सुख को पाने के लिए सब लोग जाते हैं। अब कुछ पाना है, खोजना है, तो साधन तो अपने प्रकृति ने जो दिए हैं हमको, वो सब बाहर देखने वाले हैं। तो पहले तो बाहर ही खोजा जाता है। लेकिन बाहर खोजते हैं तो एक बात पता चलती है कि बाहर खोजने से मिलता नहीं, कभी लगता है मिला, लेकिन वो फीका पड़ जाता है, शाश्वत सुख नहीं मिलता। वो बाहर नहीं है, लेकिन सब कुछ बाहर का, बाहर देखने का दिया है, बाहर का खाने का दिया है, बाहर ही करने का दिया है, इसलिए उसमें रहना पड़ता है। तो रहते हैं, ऊब भी जाते हैं, उससे मुक्ति भी चाहते हैं। इस अवस्था में फिर रुक जाते हैं कि बस हो गया, यही है। मनुष्य जन्म लेगा, उसको कामनाएं वासनाएं दी है, उसको पूरा करने के लिए दौड़ता रहेगा। कभी ऊब कर बैठ जाएगा, विरक्त हो जाएगा, कूढ़ेगा मन में, आनंद संतोष तो मिलेगा नहीं, एक दिन मर जाएगा। ऐसा मानकर रुक जाते हैं। हमारे पूर्वज रुके नहीं, उन्होंने जो बाहर नहीं मिला तो अंदर खोजा, और फिर उनको ये बात मिली। अस्तित्व की एकता का सत्य उनको प्राप्त हुआ, और उनको ध्यान में आया कि जो कुछ है वो वही है, दूसरा कुछ नहीं है। उसको है इच्छा कि अलग अलग रूप में आविष्कार हो, इसलिए विविधता है। वो कुछ देर तक चलती है, उसके बाद एकता ही एकता है। इसलिए वो मिथ्या है। मिथ्या है झूठ नहीं, गलत नहीं। एक स्तर तक वो चलती है, उसके बाद नहीं चलती है। उसके बाद तो एकता ही एकता है। एकता शाश्वत है, पहले भी है, अभी भी है, बाद में भी रहेगी। विविधता में भी एकता है, खोजो तो।
क्योंकि एकता ही से ही सारा हुआ है। ये दृष्टि हमारे पूर्वजों को मिली और उससे ये भी पता चला कि एकता ही है तो सब अपना ही है, और ये भी पता चला कि सब सुखी होंगे तो ही हम सुखी होंगे। मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल ऐसा होने के बाद भी जो मिनिमल बचेगा वो बाकी लोगों का जीना हराम करेगा अगर अभाव में है तो वास्तव में सुख संतोष पाना है तो सर्वे भी सुखिनः संतु के सिवाय इलाज नहीं। अब ये उनको बोध हुआ और इसको व्यवहार में लाने के लिए जो उपकरण चाहिए वो बहुत बड़ा उपकरण चाहिए, और उन्होंने उसके लिए भारत की निर्मित की। भारत बना कैसे? हमारा ये जीवन सनातन है, इतिहास ने आंखें खोली तब भी हम मिलते हैं, और तब जैसे मिले थे आज कपड़े बदले हैं, खाना बदला होगा, कुछ बदला होगा, लेकिन अंदर के हम वैसे के वैसे आज भी मिलते हैं। दूसरे कहीं नहीं मिलते, यहां मिलते हैं। क्योंकि ऋषियों ने ये सोचा कि ये सबको देना अपना कर्तव्य बनता है, उसका उपकरण एक राष्ट्र होना चाहिए। तब से चला आया हुआ ये सनातन राष्ट्र है। भद्रम इच्छन्त ऋषय सुरविधा तपो दीक्षा मुख से दुरग्री ततो राष्ट्रम बलम ओजस्स जातम। ये ऋषि कहाँ रहते थे? वनों में रहते थे। ऋषि गृहस्थ थे, खेती करते थे। अरण्यों में और कृषि में जो जीवन का अनुभव हुआ उससे हमारे लोक, हमारे शास्त्र सबकी उत्पत्ति हुई। कितना बड़ा उद्यम हुआ होगा उस समय भी। हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम, पूरी भूमि में तब से आज तक व्यक्ति साक्षर है कि निरक्षर है, दरिद्र है कि लक्ष्मीपति है, कौन से व्यवसाय में है, कौन से घर में जन्मा है, सबको ये बात पता है जो हमारे ऋषियों को पता थी। अनुभूति नहीं होगी, जानकारी है। अनुभूति नहीं होगी, संस्कार है। संस्कार है इसलिए व्यवहार है। किसने ये पहुंचाया है घर घर? लोग अपने घर बार सहित गांव छोड़कर बाहर निकले। घर घर में ये पहुंचाना है ज्ञान। विद्या अविद्या दोनों, आध्यात्मिक आधार पर जो विज्ञान हमने देखा, उसके आधार पर जो जीवन व्यवहार हमने सोचा, सब जगह पहुंचाना है। ये सब लोग गए हैं। जिनको आज हम वनवासी आदिवासी कहते हैं, जिनको आज हम घुमंतु कहते हैं, ये कोई परिस्थिति के चलते वहां नहीं पहुंचे। ये व्रत के रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। जंगल में रहने वाले हमारे जंगलों के ट्रस्टी रहते थे। समाज हमारा स्वशासी था, स्वायत्त था। तो राजा के पास कुछ मर्यादित काम थे, शासन कुछ एक मर्यादित काम करता था। अधिकांश समाज अपने बलबूते चलता था। तो जंगल के ट्रस्टी वनवासी थे, तो जंगल की रक्षा करते थे, जंगल को बढ़ाते थे। समाज को जब जितना चाहिए उतना उपयोग योग्यता की मर्यादा में करने देते थे, बाकी नहीं करने देते। धर्म से चलता था। सुप्रीम कोर्ट के एक निवृत्त न्यायमूर्ति जी से मेरी बात हुई कुछ वर्ष पहले। और अपने पूर्व राष्ट्रपति प्रणव दा से भी मेरी बात हुई।
इस विषय को लेकर। मैंने उनको पूछा कि जूरिस्प्रूडेंस ये अपना है क्या? दोनों का उत्तर था अपना नहीं है। मैंने पूछा अंतर क्या है? तो बोले ये रूल ऑफ लॉ है। ये रूल ऑफ लॉ कहां से आया? फ्रांस के विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया। एंग्लो सैक्सन लोग वहां रहते थे, नॉर्मन और सैक्सन दो प्रकार की और जमातें थी। उनको नामोहरम करके इंग्लैंड कब्जे में आया, तो राज्य तो बन गया उसका, लेकिन बाकी प्रॉपर्टी तो सारी जनता के पास थी, पहले से जैसी थी। तो उस पर स्वामित्व अपना होना चाहिए, इसलिए विद्वान लोगों को खरीदकर उनकी मंडली को उन्होंने और विचार करने के लिए प्रवृत्त किया। उन्होंने एक बनाया रूल ऑफ लॉ। लॉ यानी किंग कैन डू नो रॉन्ग। हमारे देश में इन सारे संसाधनों पर समाज का स्वामित्व था, परंतु विदेशी शासक आए, खासकर अंग्रेज आए, तब ये सारा उन्होंने अपने हाथ में लिया, क्योंकि उनको यहां से माल ले जाना था, रेवेन्यू ले जाना था। उसके चलते धीरे धीरे इस स्थिति में हम पहुंचे कि आज हमको बताना पड़ता है कि ये हमारे हैं, हमारे है। ये बताने का विषय हो, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की और थोड़ी सी शर्म की भी बात है। परंतु शर्म भी बताने पर आती है, क्योंकि ये भी बताया नहीं गया कि हम एक है। हमारे इतिहास को विस्मृत कर दिया गया, सब कुछ व्यवस्थाएं हमारी तोड़ दी गई। और इसलिए एक जो विमर्श बनता है वो स्वस्थ नहीं बनता, वो स्वस्थ विमर्श बने, इसलिए हमारा लोकमंथन है। परंतु और एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। సాయి గారు, మీ మీద నమ్మకం ఉంది. మీరు ఏం చేసినా దేశాన్ని మంచి చేస్తారు. మీరు ఓటీటీ ఛానల్ ఓపెన్ చేస్తారు. గివ్ మీ ద ఆనర్ టు బికమ్ ద ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబర్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎన్హెచ్ ప్రైమ్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటున్నందుకు ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి. అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.